दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि रियासतें और ममालिक किस तरह तरक्की करते हैं? तो रियासतें और ममालिक की तरक्की का सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि सबसे पहले उस रियासत का या उस मुल्क का जो तरक्की याफ्ता है उसमें करप्ट हुक्मरान नहीं होते हैं। जहाँ भी आप देख लें, अगर करप्ट हुक्मरान होते हैं तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि जो हुक्मरान करप्ट नहीं होता उसका फोकस सिर्फ अपनी रियासत और अपनी आवाम को सहूलियत देने पर होता है। इसी तरह इंडोनेशिया में अब बसों के किराए के तौर पर खाली प्लास्टिक की बोतलें वसूल की जा रही हैं। यानी अगर आपने कहीं पर सफ़र करना है और आपके पास किराया नहीं है तो आपने अपने सफ़र के हिसाब से चंद खाली प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करनी है और आपने बस वाले को देनी है और वो बस वाला आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। तो सोचें, हुकूमत ये खाली बोतलें लेकर आपको आपके सफ़र तक कैसे पहुंचा रही है। हुकूमत का इसमें क्या फ़ायदा है? हुकूमत का फ़ायदा ये है क्योंकि इंडोनेशिया की हुकूमत अब प्लास्टिक से बिजली बनाने जा रही है। तो अगर हुकूमत ये प्लास्टिक इकट्ठा करने की कोशिश करती तो इन्हें कई सारे मुलाजिम रखने पड़ते, पूरा अमला तश्कील देना पड़ता और उनकी तनख्वाहें होती, तो इससे उनका खर्चा बढ़ जाना था। तो हुकूमत ने ये जो है ना तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है कि अवाम के ज़रिए ये खाली प्लास्टिक की बोतलें या कोई और प्लास्टिक जो जिस किस्म की भी हो वो अवाम के ज़रिए से इकट्ठी की जाए और अवाम को इसके मुआवजे में कोई ना कोई फ़ायदा दिया जाए। तो हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि और बसें भी चालू कर दी हैं कि जो भी बंदा प्लास्टिक की खाली बोतलें ले आएगा उसे खाली बोतलों के मुआवजे में उनके सफ़र तक पहुंचा दिया जाएगा बगैर किसी किराया लिए या किसी किस्म के। तो मुल्क इस तरह तरक्की करते हैं, ना कि मुल्क जैसे कि हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस तरह मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। जब तक पाकिस्तान में कोई अच्छा और ईमानदार लीडर नहीं आ जाता तो पाकिस्तान का तरक्की करना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। और दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि आपको हर रोज़ मेरे अकाउंट पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी और आप हर रोज़ मेरे अकाउंट से कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। अच्छा दोस्तों, ये जो अमीर लोग हैं जो अपने घर में मुलाजमा रखते हैं अपने घर की साफ़ सुथराई के लिए, किचन का काम करने के लिए और उनके बच्चों को संभालने के लिए और उनके बच्चों के और उनके कपड़े साफ़ करने के लिए, धोने के लिए, तो जापान ने एक ऐसी रोबोट तैयार की है जो हूबहू औरतों से मिलती जुलती है। जी हाँ, वो आपसे बात भी कर सकेगी, आप भी उससे बात करेंगे और वो आपके घर के सारे काम संभालेगी, आपके घर को साफ़ करेगी, आपके किचन को संभालेगी और आपके कपड़े धोएगी और आपके बच्चों तक को भी संभालेगी। जी हाँ, ये हूबहू औरतों की तरह मिलती जुलती है, औरतों से मुख्तलिफ नहीं लगती। तो इसका फ़ायदा ये है कि इस रोबोट को आप एक बार ले आएँ और पूरी ज़िंदगी ये आपके घर की साफ़ सुथराई और आपके बच्चों को संभालेगी। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि मेरे अकाउंट को फॉलो करने से आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें।